आज क्या हो गया। महाकुंभ के पता नहीं तो आज हम उपस्थित हुए हैं क्रिया योग संस्थान, जैसे नाम से ही जैसा कि महाकुंभ बनाने में भी इन्होंने योगदान दिया और बिगाड़ने में भी। देखते रहिए और भैया का सपोर्ट कीजिए कि आज भी ये मेहनत कर रहे हैं। कम हो गया है। अरे तो लेबर लोग है ना अभी, मतलब चलती है दुकान। हाँ चल रही। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ शास्त्री ब्रिज पे। जैसा कि महाकुंभ को बीते हुए 10 दिन हो चुके हैं, 10 से 12 दिन हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सेक्टर 18, 19, 20, 21, 22 और 17 की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ये सेक्टर 19 है, तो जहाँ पे बड़े बड़े आचार्यों के, शंकराचार्यों का शिविर बनाया गया था, जहाँ पे बड़े बड़े हवन कुंड बनाए गए थे, जिस स्थान पर गौ के नाम पे 24 घंटा हवन चलते थे, मंत्रोच्चारण होते थे। तो वो चीज़ें उजड़ने के बाद कैसी लगती हैं, कैसा वीरान लगता है और देखने में कितना भयावह लगता है। तो चलिए आज हम सेक्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22 झूसी की तरफ का पूरा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शास्त्री ब्रिज से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस प्रकार हमने पूरी पदयात्रा, पूरी मेहनत करके आपको कुंभ की शुरुआत से लेकर कुंभ का पूरा कुंभ आपको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। तो आज मैं शास्त्री ब्रिज पे मौजूद हूँ और यहाँ से दोस्तों ये है शास्त्री ब्रिज से 18, 17, 16 का दृश्य। ये जो इधर बने थे 18, 19, 18 में हवन कुंड वगैरह देख सकते हो। ये शास्त्री ब्रिज से ये दृश्य है दोपहर के वक्त का, उजड़ता हुआ शास्त्री ब्रिज से कैसा दृश्य लग रहा है आप देख सकते हो। कितना खंडहर सा बन गया है पूरा ये झूसी एरिया, जहाँ पर ये है सेक्टर 19, 20, 21 शास्त्री ब्रिज से। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार खंडहर बना शास्त्री ब्रिज से, कैसा लग रहा है दोपहर के समय उजड़ा हुआ महाकुंभ। उजड़ा हुआ महाकुंभ कह सकते हो, खंडहर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जहाँ पे लाखों करोड़ों के श्रद्धालु थे। इस प्रकार समय परिवर्तन हुआ। वक्त का कोई महत्व नहीं है, सबसे ज़्यादा समय है। स्थान का कोई महत्व नहीं है दोस्तों। ये स्थान तो पहले भी 4-5 महीने पहले ही ऐसा था, लेकिन वक्त ऐसा आया कि महाकुंभ, भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ और यहाँ की। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि महाकुंभ समाप्त हो चुका है, 10-12 दिन बीत चुके हैं। तो चलिए जिन सेक्टरों पे या जिन अखाड़ों में हवन कुंड बने थे, यज्ञ होते थे, प्रवचन होते थे, तो चलिए आज की डेट में हम आपको दिखाते हैं कि उजड़ते हुए महाकुंभ या खंडहर होते हुए प्रयागराज की भूमि कैसा दृश्य है। तो चलिए हम आपको सेक्टर 18, 19, 20, 21 का वो दृश्य दिखाते हैं। जैसा कि हमने बनते हुए चीज़ों को दिखाया था, वैसे ही हम बिगड़े हुए चीज़ों को दिखाएं और 45 दिन तक महाकुंभ की अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों हम आज उपस्थित हैं शास्त्री ब्रिज के नीचे। अब इन्हीं रास्तों से, जिन झूसी के रास्तों पे हमारे श्रद्धालु आते थे, पैदल पद यात्रा करते थे और अखाड़ों में दर्शन करने के लिए जाते थे, रुकने के लिए जाते थे, भंडारे जहाँ जहाँ चलते थे, तो उन अखाड़ों का कड़कड़ाती धूप में कैसा दृश्य है, कुछ बचा भी है देखने के लिए, नहीं बचा है, या उजड़ते हुए खंडहर होते हुए अखाड़ों का दृश्य कैसा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। कुछ कुटी अभी बची हुई हैं और कुछ आधी से ज़्यादा चीज़ें उजड़ गई हैं। कहते हैं बनते हुए चीज़ों को देर लग। सारे टेम्परेरी शौचालय एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। अब ये यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, जिस पीपा, छोटे छोटे पीपा पुल पे चलने की जगह नहीं थे, आज उस पे दोस्तों कोई चलना नहीं पसंद। ये देखिए कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये देखिए मुक्ति मार्ग, मोरी पांटी पुल, सेक्टर 19।
दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं उजड़े हुए महाकुंभ की कवरेज करने के लिए। दोस्तों, आज हम मुक्ति मार्ग सेक्टर 19 के पास आए हैं। तो जैसा कि महाकुंभ 10-12 दिन समाप्त हो चुका है, लेकिन हमको यहाँ एक छोटी सी तंबू में दुकान मिली। तो उन भैया से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस कड़ाके की धूप में और उजड़े हुए महाकुंभ में अब इनकी कमाई होती है कि नहीं। और महाकुंभ में जैसा कि काफ़ी लोगों ने कहा कि हमको बहुत कमाई हुई है, अब देखते हैं इनका धंधा कैसा चला है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और भैया का सपोर्ट कीजिए कि आज भी ये मेहनत कर रहे हैं। सोचा कि कभी कोई आपका इंटरव्यू लेने के लिए आएगा? नहीं सोचा? नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम उजड़ते हुए महाकुंभ आए हैं। जैसा कि महाकुंभ 10-12 दिन तो हो गए खत्म हुए। हाँ, 26 तारीख को समाप्ति थी और आज हम आपको मार्च में मिल रहे हैं। अभी 1 महीना चलेगा ये 1 महीना चलेगा। उजड़ता हुआ महाकुंभ 1 महीना चलेगा। अभी 1 महीना। तो कैसा लग रहा है? आपने पूरा महाकुंभ अच्छा देखा? हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इससे अच्छा अब कभी नहीं होगा, न हुआ है न होगा। अच्छा, ना मतलब भूत भविष्य वर्तमान आपने पूरा वो कर दिया कि इससे अच्छा ना हुआ है, ना हुआ था, ना आगे होगा शायद ना। 144 साल बाद है ना ये पूरा विश्व आया है इसमें। पूरा विश्व आया है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके मतलब दुकान पर कोई ऐसा विदेशी अतिथि आया जो छोटी सी दुकान पे चाय वगैरह पी? जी हाँ, आया है, आता है अभी भी विदेशी आते हैं? हाँ है, अभी भी विदेशी हैं? हाँ, ये क्रिया योग आश्रम में है। कहाँ पे है क्रिया योग? ये पीछे ये है, लेकिन ये इनका पंडाल ये लगा हुआ है। ये पंडाल, उसमें विदेशी हैं? हाँ, अंग्रेज लोग हैं। अंग्रेज भी है, गोवा के लोग हैं ज्यादा। हाँ, उनके साथ में आते हैं। गोवा के लोग उनके साथ में आते हैं। तो मतलब आज हमारी मुलाकात हो जाएगी शायद, अगर ईश्वर ने चाहा। उजड़ते हुए महाकुंभ कहेंगे बाबा, अब तो महाकुंभ खत्म हो गया है। अरे तो लेबर लोग है ना अभी। मतलब चलती है दुकान? हाँ, चल रही है। महाकुंभ में कुछ मजदूरी निकल रही है। मजदूरी डेली का निकल रहा है। जी। तो कुछ बचत वगैरह हुई कि नहीं? अरे हो गई है, जो गंगा माई की है। गंगा माई की कृपा हो गई है। हाँ, हो गई है। अच्छा, तो हाँ, ये कुंभ को पूरा उजाड़ने में आप लोग का विशेष है योगदान है ना? बनाने में भी था कि बस बिगाड़ने में है? बनाने में था। तो चलिए, ये तो है कि चलिए आप लोग की जीवन शक्ति यहाँ, जैसा कि महाकुंभ बनाने में भी इन्होंने योगदान दिया और बिगाड़ने में भी विशेष योगदान दे रहे हैं। और खंडहर उजड़ते हुए महाकुंभ की तस्वीर कवरेज करने के लिए हम ऊपर स्वास्थ्य मतलब स्वच्छता विभाग शौचालय को। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने सेक्टर 11, 12 और 18, 19 12 और 13 बताया। ये अब सारे इकट्ठी कर की जा रही है। और देख सकते हो, जिस पुलिस बूथ पे पुलिस रहती थी, आज उस पुलिस बूथ का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो भैया, जैसे आप यहाँ पे महाकुंभ में शुरू से अंत तक हो, तो इतनी संख्या में श्रद्धालु हमारे प्रयागराज में उपस्थित हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। और इतना लोग नहा के गए, इतना दूर लोग नहा गए, इतना। तो कैसा लगा? जैसे बहुत अच्छा। विश्व के ऐसे मेला कभी मैं जीवन में देखा नहीं था। 42 साल मेरी उम्र हो गई। 42 साल में ऐसे मेला नहीं देखा। दस में मैं काम किया हूँ। राम मंदिर का भी काम मैं किया। राम मंदिर में भी आप गए हो? 14 महीना गए दस में से। 14 महीने। हाँ, राम तो भैया, एक चीज सचमुच बताइएगा, जैसे आस्था, धर्म, ज्ञान की भूमि तो है, मगर जो ये महाकुंभ आज उजड़ रहा है, और जब आप बनाने की जो खुशी थी, उजाड़ने में क्या आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है? हाँ, दुख तो हो रहा है भाई। नहीं उजाड़ूंगे तब तक मजे नहीं आएगा। हाँ। ये प्रयागराज के हमेशा का महत्व है। हमेशा। हाँ, इसका नाम तो पूरा विश्व में है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया 45 दिनों का कि उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब ये आप समझिए, जब मैं यहाँ गोडाउन बनाया था समय हमारे पर, तब वहाँ गोडाउन में पूरा गंगा जी शुद्ध कर। देखिए दोस्तों, किस प्रकार यहाँ पे सारी चीजें बदल रही हैं।
महाकुंभ में अभी एक ऐसी संस्था बनी हुई है क्रिया योग, जहाँ पे अभी विदेशी रुके हुए हैं जो हमारे टूरिस्ट प्रयागराज महाकुंभ में उपस्थित हुए हैं। अब ये क्रिया योग के कुछ भाई लोग हैं जो अपनी अभी कार्य क्रिया की को चालू किए हैं। तो भैया यहाँ क्या क्या हो रहा है अभी बताइए। अरे आप लोग तो क्रिया योग पे दोस्तों, जैसे यहाँ अभी ये योग आश्रम भी है और ये योग वगैरह होता है। जो अभी टूरिस्ट प्रयागराज संगम घूमने के लिए आ रहे हैं, उजड़ते हुए महाकुंभ का दृश्य, तो यहाँ पे योगा वगैरह होता है। तो यहाँ पे आज हम उपस्थित हुए हैं क्रिया योग संस्थान, जैसे नाम से ही ये योग आश्रम है और प्रयागराज में इसकी संस्था है। तो ये भाई दिल्ली से आए हैं और यहाँ महाकुंभ में सेवा दे रहे हैं। और अभी इनकी संस्था, जैसा कि महाकुंभ समाप्त हो गया है, लेकिन इनकी संस्था, इनका शिविर अभी भी सेवा दे रहा है। जैसे सारे अखाड़े समाप्त हो गए, सरकारी सेवाएं समाप्त हो गई, लेकिन ये संस्था सेवा दे रही है और कुछ फॉरेन कंट्री के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। चलिए भाई से बातचीत करते हैं और इनकी सेवा के बारे में जानते हैं। यहाँ काफ़ी लोग उपस्थित हैं, तो हम भी आज उजड़े हुए महाकुंभ की कवरेज करने के एक श्रद्धा के नाम पे, तो ये वर्ल्ड मोस्ट सबसे बड़ी गैदरिंग है ऑन दिस प्लेनेट। ये बहुत बड़ी बात है अपना आप में, और यही क्रिया योग सनातन धर्म दिखाता है। क्रिया योग सनातन धर्म दिखाता है, एकजुट करता है। ये देखिए हम सब एक साथ खाते हैं, यहाँ कोई जातिवाद नहीं, हिंदू मुस्लिम वाद नहीं, हम सब एक साथ ही रहते हैं और भाई की तरह मतलब मानते हैं। भाई की तरह कोई मानते भी हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है छोटा बड़ा या ये कर्मी हो, हम मतलब इनको पेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सभी को पेट भर सभी को भाई के जैसे और भोजन वगैरह। तो भैया जैसा कि एक पर्व था, महापर्व जिसे कह ले, वो व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज 10 दिन बीत चुके हैं। तो उस दृश्य को देखने के बाद ये दृश्य आंखों को कैसे लग रहा है? ये बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है मैम कि अभी ये दृश्य तो अब दोबारा मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, ये 72 साल के बाद दृश्य अभी 72 साल के बाद ही मिलेगा। जो होता कुंभी महाकुंभी महामानव, ये समय समय पे आएगा। समय वक्त की बात है मैम। मतलब जो कानों में शोर था, लोगों को देखने की उत्साह थी, अलग अलग हर प्रकृति के जो भी अपने अपने आध्यात्मिक में है क्षेत्र में, आज मतलब सुमसाम लगता तो कहीं ना कहीं वो चीज खिलती है, खलती होगी ना कि तब अभी कुछ 10 दिन पहले हमने क्या दृश्य देखा और 10 दिन बाद क्या 27 को एकदम सब लोग गायब हो गए थे। हाँ, पर ये बहुत बड़ी चीज है, हमें हर साल के लिए मतलब याद रहेगा हर साल के लिए कि ये तो भूलने वाली चीज है ही नहीं। जी जी जी, मतलब लाइफ टाइम मेमोरी बैठनी चाहिए। तो काफी अनोखा दिमाग से तो वो दृश्य अभी गया नहीं, अभी भी आप ऐसे घूम रही हो, मेला खाली हो गया। हाँ तो भैया ये सही कहे। आपको बड़ा मतलब मुझे आकर्षित वेरी सरप्राइज, मैंने आपको देखा मतलब धूम में आप अकेले ही यूट्यूबर, क्योंकि चकाचौंध में तो पूरी दुनिया है। हाँ, और आखिरी में जो है मतलब आप ग्राउंड लेवल पे सब चीज दिखा रहे हो, ये बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया, धन्यवाद। लेकिन जैसे महाकुंभ की बल्ली गड़ी शुरुआत हुई, हम आपको बता दें 6 महीने पहले, 4 महीने पहले से तो बनने लगते हैं। हाँ, स्टार्ट हो जाता है, तब से हम घूम रहे हैं। लेकिन तब वो खुशी थी, मगर आज थोड़ा सा आंखों में चुभन सी हो रही है कि वो चीज़ें देखने के बाद ये दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं दुख भी हो रहा है कि स्थान वही है, लेकिन एक समय जो था वो बीत गया। देखिए जो क्रिया योग है उसके मुताबिक अगर मैं उसके अनुसार मैं कहूँ तो देखिए सुख दुख में हम पढ़ेंगे तो बड़ा मतलब जीवन अच्छा नहीं चलेगा। अब देखिए शिव शक्ति हमारे गुरु से बताते हैं समय है, ये बदलाव है, ये चेंजेस हैं। तो देखिए वो समय भी ठीक था और हमें इस समय का भी सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए तो हमने अपने दोस्तों को दिखाया कि जब हम बनती हुई चीज़ों को दिखाए तो वो प्रयागराज जो बिगड़ने के बाद कैसा लग रहा है, चीज़ें हटने के बाद कैसा दृश्य है, तो ये भी दृश्य उन तक पहुंचना चाहिए। चलिए भैया धन्यवाद, आपने बोला। और आप जो अभी भी इस वीरान इलाके पे सेवा दे रहे हो, काफ़ी सराहनीय है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो सेक्टर 19 में बहुत बड़ी ज्योतिर्लिंग बनाई गई है शिव जी की। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो उजड़ते हुए। जैसा कि महाकुंभ समाप्त हो गया, अब महाकुंभ उजड़ गया या तो उजड़ रहा है, धीरे धीरे कुछ दिनों में और ज़्यादा उजड़ जाएगा। तो एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। देख सकते हो आप कि ये ज्योतिर्लिंग है जो सेक्टर 19 में बनाई गई है। आप देख सकते हो जैसा कि महाकुंभ उजड़ रहा है और
ये श्री अच्युतेश्वर महादेव जी की ज्योतिर्लिंग है और देख सकते हो ऊंचाई पर कम से कम 10-15 फीट ऊंचाई पर ज्योतिर्लिंग बनाई गई है। तो चलिए, जैसा कि महाकुंभ समाप्त हो रहा है, उजड़ते उजड़ते हमको महादेव के दर्शन हो गए और हमने ये दर्शन आपको भी करा दिया। जैसा कि महाकुंभ उजड़ चुका है, लेकिन महाकुंभ में एक ऐसी जगह अभी है जहाँ पे 10 दिन बाद भी ध्वजा लहरा रही है और यहाँ उजड़ते हुए दृश्य में भी पूजा पाठ हो रहा है और पूजा पाठ की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। संतों की कुटी, यहाँ अभी भी भोजन कराया जा रहा है, ये देखिए, और यहाँ कथा चल रही है, ये देखिए। जुग सामने पाई गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मतली, प्रेमास निपहर पहचान गुरु ब्रह्म बस रहा। ये देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं काली मार्ग और सेक्टर 20 में। तो चलिए, हम काली मार्ग सेक्टर 20 में आए हैं, जहाँ बड़े बड़े अग्नि अखाड़े, निरंजनी अखाड़े, नागा बाबा के अखाड़े होते थे। लेकिन आज वहाँ ये मैप बनाया गया था जहाँ पे ढेर सारी पब्लिक रहती थी, हमारे श्रद्धालु रहते थे, बड़े बड़े अखाड़े रहते थे। लेकिन आज वो दृश्य इतना भयानक है कि हम आपसे क्या बताएं। उजड़ा हुआ कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो बनी कि नहीं? बनेगी हाँ, बहुत थोड़े दिनों में। तो चलिए, हम लोग खाने जरूर आएंगे। जरूर। अच्छा, हाँ, हमारी शादी भी निश्चित हो गई है। हाँ, शादी भी हो गई, यही पहलवान के बहन के साथ। अच्छा, चलो, बढ़िया है। तो देख सकते हो कि ये कैसे वीरान स्थिति है और देख सकते हो ये बड़े बड़े जो भव्य गेट बनाए गए थे कैसे उजड़ने के बाद लग रहे हैं। वो ये वही सेक्टर है जहाँ बड़े बड़े अखाड़े, निरंजनी अखाड़े, अग्नि अखाड़े, जूना अखाड़ा, नागा बाबा अखाड़े, सब यहीं पे बड़े बड़े शिविर लगाए गए थे। देख लो, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आते जाते थे और इसी रास्तों पे इतनी चहल पहल थी। लेकिन आज इस रास्तों पे कोई आता जाता नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। तो चलिए, आप देख सकते हो ये वही भक्ति वेदांत नगर काशी का पंडाल है निर्माण करके, और इनका अनुभव पूछते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आप सभी का नमस्कार भैया, और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सर, जैसा कि आपने अभी किस अखाड़े के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया? मेरा मेन 3 अखाड़ों में काम था। श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, सन्यासिनी अखाड़ा और बड़ा उदासीन अखाड़ा। अच्छा, 3 अखाड़ा। मेरा टेंट वगैरह का काम था। तो मैंने देखा साधु संत भी मिले, अच्छे भी मिलते हैं लोग, बुरे भी मिलते हैं लोग। हर समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। मेला प्राधिकरण ने भी अच्छी सुविधाएं दी इस बार साधु संतों को। पहले जो है छोलदारी कपड़े का मिल जाता था, उसी में रहते थे। इस बार टीन का बना करके अच्छे से दिए, सुविधाएं अच्छी। नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं उस स्थान पे जहाँ पे पहले एक रौनक थी, लेकिन आज वो रौनक चली गई है, उजड़ सी गई है। ऐसी परिस्थितियाँ बदल गई हैं। कहा जाता है कि वक्त की बात है, कल समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। देख सकते हो, जहाँ बड़े बड़े अखाड़े थे, बनते थे, जहाँ लोग चलते फिरते थे, लेकिन वहाँ पे आज कोई आता जाता नहीं। तो आज हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, आए हैं आपको उजड़ते हुए महाकुंभ आए गए थे, लेकिन आज उन अखाड़ों का नामो निशान नहीं है। दिख रही हैं तो बल्लियाँ, वो भी उखड़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको कुछ बची कुची निशानियों को दिखाते हैं और अपने चैनल में पूरे अखाड़ों की कवरेज देते हैं कि क्या स्थिति है। फिर यहीं से चलते हैं पीपा पुल पे, देखते हैं उन वीरान पीपा पुल का क्या हाल है। देख सकते हो, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। देख सकते हो, एक समय ऐसा था कि ये पंडाल की शोभा थी। प्रयागराज महाकुंभ
का शोभा था और सेक्टर 20 की शोभा बढ़ाती थी, लेकिन आज ये देख सकते हो कि स्थिति क्या है, उजड़ते हुए जैसे ऐसा इतना बुरा महसूस हो रहा है कि हम आपसे क्या बताएं। देख सकते हो कुछ जेसीबी वगैरह इस प्रकार चल रही हैं। ये सेक्टर 21 को जाता है, हम यहाँ पे 21 में उपस्थित हैं, लेकिन सेक्टर 22-23 को इधर जाता है, जहाँ पे घाट वगैरह बनाए गए हैं, रैन बसेरा बनाए गए हैं, जहाँ पर होती थी प्रदीप मिश्रा जी की कथा और 50 लाखों लोग एक साथ बैठ के प्रवचन सुनने के लिए आए थे। हमने भी आपको चीज़ें दिखाई थी, देख सकते हो सारी स्थितियां बदल गई हैं, वक्त के साथ सब कुछ खत्म सा हो रहा है। और देखिए क्या हश्र हो रहा है, ये वही रास्ते हैं अखाड़ों के जहाँ पे अखाड़े थे। तो चलिए कैसे अखाड़ों का दृश्य दिखाते हैं, जिसे सबसे बड़ा अग्नि अखाड़ा बोला जाता है। तो देख सकते हो ये अग्नि अखाड़ा है। सब अखाड़ों में बड़ा अखाड़ा था, अब तो था ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है अग्नि अखाड़ा। देख सकते हो जिसका पूरे महाकुंभ में सब अखाड़े सम्मान करते थे। अगर उसने कोई बात बोल दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाती थी, लेकिन आज देख लीजिए सुनसान वीरान है, वीरान है, यहाँ एक चिड़िया भी नहीं आती है। तो कहते हैं वक्त ऐसा बदलता है कि स्थान वही रह जाएगा, लेकिन वक्त की बात है। अब ये दिन कब दोबारा आएगा, कौन सी ऐसी पुण्य आँखें होंगी कि अपनी आँखों को ऐसे दृश्य को फिर देखेंगी। तो देख सकते हो कि कैसे उजड़े हुए अग्नि अखाड़े का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। एक समय था कि हम आते थे आपको बताने के लिए कि कौन कौन से अखाड़े कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन आज देखिए कैसे दृश्य लग रहा है, एकदम उजड़ा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। ये है जूना अखाड़ा, जूना अखाड़े का दृश्य, ये देखिए जूना अखाड़ा, ये है जूना अखाड़ा। जिन रास्तों पे जगह नहीं थी उन रास्तों पे आज जगह ही जगह है। बस इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही हैं, पैदल तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये है सेक्टर 21-22 काम करते हैं। तो आप लोग का अभी ड्यूटी नहीं खत्म हुआ? अम्मा बताइए, आप लोग की ड्यूटी नहीं खत्म हुई? हाँ अभी नहीं। तो पैसों से मिल रहे हैं कि नहीं समय पे? मिल रहा है। डरवा रहे हैं क्या? क्या माँ आप बताओ, पैसों से बता, पैसा मिला था कि नहीं? ना बताइयो, अरे बता दो अम्मा तनी के। अब बताओ, आप इतनी खड़ी दोपहरी में काम कर रही हैं, आप हमको बैठे थोड़ा सा मिली तो थकान तो लगती, तो पैसों समय पे मिल रहा है कि नहीं? सरकारी है कि ऐसे आई हैं? आप सरकारी हैं? हाँ मेले में आई हैं। कहाँ से आई हैं? बांदा से। तो खाना पीना अपने पास से। तो बचता का हो, अभी तक तो भंडारा चलत रहा है, अब तो कुछ मिलतो न हो? कुछ नहीं। कितना मिलता है आपको एक दिन का? 410 रुपये। 410 रुपये मिलता है, क्या बचता होगा? कुछ नहीं बचता अम्मा, हाँ कि नहीं? हाँ। धूप में सारा दिन इधर उधर करना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये देख सकते हो प्रतिदिन 410 रुपये मिलते हैं। पहले तो कुंभ में ये था कि इन लोगों को खाना मुफ्त में मिल जाता था, भंडारा चलता था, लेकिन अब जैसे चीज़ें उजड़ गई हैं, अब 410 में ये किराया देंगी कि अपना पेट पालेंगी कि अपने बच्चों की परवरिश करेंगी। क्या स्थिति है, क्या से क्या है, वक्त ऐसा बदल गया। सब
बहुत स्थितियां कब बदल जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखिए जो कुछ बचा कुचा है वो भी अब उजड़ रहा है। तो दोस्तों हम सेक्टर वाइज सेक्टर आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। आज हमारी इस अखाड़े की तरफ की आखिरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो आखिरी वीडियो में हम सेक्टर 19, 18, 19, 20, 21, 22 सारी जानकारियां आप तक पहुंचा देंगे कि अब तक क्या बचा हुआ है और कितनी चीज़ें उजड़ चुकी हैं। जहां बड़े बड़े साधु संत, नागा बाबा और जो फेमस बाबाओं में से थे, अब देखिए उनके रहने का स्थान, नामो निशान तक मिट गया सब कुछ। ये जिस अखाड़े की स्थापना होती थी दोस्तों, तो हर अखाड़े की अपनी एक ध्वजा होती थी। तो आप देख सकते हो जितने कुटी वगैरह रहने की स्थान तो उजड़ गए, लेकिन ये ध्वजा पातिका अभी तक लहरा रही है। वक्त के साथ क्या से क्या हो गया। जहाँ पे चलते थे भंडारे, और ये निरंजनी अखाड़ा है और यहाँ की भंडारे की व्यवस्था इतनी भव्य थी। इसका समझ लीजिए गृह प्रवेश या कह लीजिए इनका जब यहाँ पे आगमन हुआ था, इनकी पेशवाई हुई थी, इतनी ज़्यादा भव्य हुई थी दोस्तों कि हम क्या बताएं। बिल्कुल राजशाही, और जो इनका वो बनाया गया था बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया गया था। लेकिन आज देखिए जैसे लग रहा है इनकी सुंदरता को किसी की नज़र लग गई। ये देखिए इनकी सुंदरता को किसी की नज़र लग गई। ये देखिए बाबा बढ़िया साइकिल चला रहे हैं। पंचायत श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। ये देखिए सारी चीज़ें अटल तो रही नहीं, सब चली गई। देखिए हर अखाड़े का अपना अलग अलग परचम था, अपनी अलग अलग ध्वजा थी, अपनी अलग अलग रहने की व्यवस्था की थी। लेकिन आज सब मिट्टी में मिल गई और यहाँ पे बस एक चिड़िया भी रहने के लिए नहीं आ रही है दोस्तों। ये देख सकते हो, ये है समय का सबसे बड़ा चक्र दोस्तों। ये है उदासीनी अखाड़ा। ये देख सकते हो किस प्रकार वक्त के साथ जो मूर्तियों से भव्य स्वागत किया गया था, पेशवाई की गई थी, वो दर दर कैसे पड़ी है। और इसकी सजावट इतनी सुंदर हुई थी, इन्हीं मूर्तियों के द्वारा इसकी शोभा थी। लेकिन आज ये देख सकते हो कि वक्त की बात है, ये कैसे ऐसे पड़े हुए हैं, देख सकते हो। जब इनको बनाया गया था कितने भव्य स्वरूप में और कितने प्रेम पूर्वक ये सब चीज़ें तैयार की जा रही थी। देखिए कितनी चीज़ें, क्या बताऊं, कहने के लिए शब्द नहीं है दोस्तों। ये देखिए ऐसा वक्त है, ये देख सकते हो। ये देखिए सब लोग चले गए हैं, लेकिन ये मूर्तियाँ यहीं पड़ी रह गई हैं, जिनकी पेशवाई में इतना भव्य पूरा प्रयागराज, पूरी प्रशासन लगी हुई थी। आज देखिए उन मूर्तियों का क्या हश्र हो गया। जब इनका निर्माण किया जा रहा होगा, और ये जो हैं कहा जाता है सामने जो हैं गुरु जी हैं और हमारे शंकर भगवान हैं, सारे देवी देवता बनाए गए हैं। लेकिन आज इनकी स्थितियां देखिए, ये कैसा परिवर्तन है। लोग प्रयागराज के हमको मिले हैं अखाड़ों में, जो हम उजड़े हुए अखाड़े आप लोग को दिखाने के लिए आए हैं। तो भाई अब आप लोग देखने के लिए आए हो? इतनी भीड़ थी कि हम लोग आ ही नहीं पाए यहाँ तक। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, इतने अच्छे अच्छे पंडाल बने हैं कि आज देखने को मिल रहा है। उजड़ने के बाद आप देख रहे हो? उजड़ने के बाद आए हैं। कहाँ के रहने वाले हो भाई? यही झूसी के रहने वाले हैं। झूसी के रहने वाले हो? क्या करें, इतनी भीड़ थी जो है, तो कैसे करें। अरे वाह। चलते हैं पीपा पुल नंबर 7 त्रिवेणी पांटून पुल पे।